नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश के लिए एक सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में बाघ। और ये सेंट्रल आइडिया जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ी बात कि आपको रटने से ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अगर आपको ये जो है कविता समझ लेते हैं तो आप जो है इसको पेपर में भी बनाकर लिख भी सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और आप जो है उसको ऐसे लिख के आएंगे जैसे हमने लिखा है, तो आपको जो है पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं अपना सेंट्रल आइडिया और समझते हैं। द पोएम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेजली नॉरिस, यानी कि ए टाइगर इन द जू यानी कि चिड़ियाघर में बाघ, यह कंपोज्ड बाय यानी कि रचित है लेजली नॉरिस के द्वारा। यानी कि ये जो है लेजली नॉरिस के द्वारा रचित है। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू इन हिज केस विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इस कविता में जो है चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद एक बाघ और उसके जो प्राकृतिक आवास, यानी कि जब वो जंगल में रहता है और अपने बाघों के बीच में रहता है, तो ये जो है उसके अंतर को दर्शाती है। इस कविता में जो है यही दर्शा गया है कि एक पिंजरे में बंद बाघ जो कि चिड़ियाघर में रहता है और एक बाघ जो कि जंगल में खुले में अपने साथियों के साथ घूमता है, तो ये जो है उनके अंतर को जो है दर्शाती है। तो द टाइगर कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, यानी कि इसमें क्या है कि कुछ कदम, यानी कि कुछ कदम ही जो चल सकता है। यानी कि बाघ अपने पिंजरे में, जब पिंजरे में बंद रहता है, तो वो जो है खुद ही कुछ ही कदम चल पाता है। जैसे कि द टाइगर कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, तो वो जो है बंद बंद पिंजरे में कुछ ही कदम चल सकता है। बट मूविंग, लेकिन फ्रीली, वह आजाद होकर इन द फॉरेस्ट, अपने जंगल में, एंड और हंटिंग एट हिज विल, तो वो है जंगल में जो है स्वतंत्र घूम सकता है और अपने अनुसार शिकार भी कर सकता है। इट कन्वे द मैसेज दैट द टाइगर इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार शिकार करता है और यह संदेश देता है कि बाघ जंगल का राजा है। ही बॉर्न फ्रीली, वी शुड नॉट केज देम, यानी कि वह जो है वह स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है और हमें उसे पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। तो ये कविता जो है हमें